ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र बाहर देखते हैं और हमारा सुख बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों से देखना वृथा है और अनर्थकारी है, दुखकारी है। सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। सुख दुर्लभ नहीं है, यदि जहाँ सुख है वहाँ प्राप्त किया जाए। जहाँ सुख नहीं है वहाँ पाने का प्रयत्न करें तो सुख निश्चित ही दुर्लभ है। हमें सुख की कामना है तो सुख कहाँ है वही हमें उपस्थित रहना है। सुख अपने में है, अपना स्वभाव है तो अपने में रहना है, तो सुख दूर नहीं है, तत्काल ही सुख मिलता है। तो बाहर रहे पदार्थों को देखते जानते रहे जिनमें सुख नहीं है। बाहर सुख नहीं है तो फिर अनंत काल बीते तो भी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का नहीं। बाहर सुख की प्राप्ति कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। कितनी सी शिक्षा चाहिए कि हम सुख के बने हैं। सुख हमारा स्वभाव है, वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, निरपेक्ष है। सुख हमको अनुभव में भी आता है। अभी कर्म का सद्भाव है तो भी शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति है, वह सुख है, उसका हमको अनुभव होता है। उसमें किसी पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं होती है। इतना समझ लेना है कि हमको सुख बाहर नहीं ढूंढना है। जब बाहर नहीं ढूंढना है तो इंद्रिय व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं, वह वृथा का ही दंड है, अनर्थ दंड है। अपने आप को निष्प्रयोजन दंडित करना, इसीलिए इंद्रिय ज्ञान का निषेध करने की बात की जाती है, क्योंकि इंद्रियां बाहर देखती हैं और बाहर सुख नहीं है। वह एक मृगमरीचि का समान मृत्यु का कारण है। इंद्रिय ज्ञान मरण को देता है। मरना कौन चाहता है? तो मरना नहीं चाहते हैं तो इंद्रिय ज्ञान बंद करना है, माने सुख को बाहर नहीं ढूंढने का प्रयत्न करना है। खुली आंखों से हम सुख बाहर ढूंढते हैं, कब सुख नहीं ढूंढते हैं, हमें सदा सुख चाहिए, तो इंद्रियों से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। और सुख बाहर नहीं है। शिक्षा तो अति अल्प है। अपनी मूर्त से जुड़कर देख लीजिए, आपको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं। तो अपने से युक्त रहिए और आप शीघ्र ही परमात्मा हो जाएंगे। किस परमात्मा का दर्शन, किस परमात्मा की पूजा, किसकी आराधना? सुख अपने भीतर है और बहिर्मुख होकर आराधना पर परमात्मा की करते हैं तो बाहर तो सुख है नहीं,
तो उस आराधना का क्या फल होने वाला है? सुख जहाँ है वही आना होगा। आज आए, अब आए, कभी नहीं आए, ये हमारी आजादी है। हम स्वयंभू हैं, अपने परिणाम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुख की कामना है तो इतना सा ही समझ लेना है, वह समझ भी वास्तव में अनुभव से ही आती है। हम अपना अनुभव करते हैं तो यह समझ हो जाती है कि मैं सुख स्वरूप हूँ, और अपने में आने पर सुख ही होता है और कुछ नहीं होता है। शांति होती है, अच्छा लगता है। तो ये निर्धार कर लेना है कि सुख मेरा स्वभाव है। ज्ञान तो प्रकट ही इंद्रियों की पराधीनता से होता है। जो पराधीन है वह स्वभाव कैसे हो सकता है? इतनी सी बात समझ लेना है। सारी दुनिया मिलकर भी ज्ञान को अपना स्वभाव कहे तो उसको अस्वीकार कर देना है, कारण कि ज्ञान पराधीनता से होता है, इंद्रियों की सहायता से होता है। मूर्ख कोई जानता है जिनमें सुख नहीं है, जो सुख स्वभाव ही नहीं है। तो ज्ञान तो अनर्थ दंड करने रूप है, और समझने के लिए भले ही हम कुछ भी जानने का प्रयत्न करें तो भी बिना अपना अनुभव किए समझने से समझ नहीं आती है। समझ कर कोई जीव अनुभव करता है तो सच्ची समझ पैदा होती है। पहले की समझ तो कदाचित निमित्त बन जाती है, वह भी आप उसको स्वीकार करें तो। कितने लोग धर्म का उपदेश सुनना ही नहीं चाहते, तो कौन किसी को समझा सकता है? कोई जीव सुन करके फिर आचरता है तो समझ पैदा होती है। आचरण के बगैर तो समझ होती ही नहीं है। आप स्वयं ही अपने समीप आकर सुख पाता है। छाया में बैठकर जब हम शीतलता अनुभव करते हैं तो यह सावधान हो जाता है कि छाया में गर्मी से राहत होती है। जिसने छाया का अनुभव ही नहीं किया वह छाया का भाव क्या जाने। अनुभव से ही ज्ञान होता है, बिना अनुभव का ज्ञान सब शून्यवत ही जानो। लोक में भी थियोरेटिकल नॉलेज से काम नहीं होता है जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं किया जाए। प्रैक्टिकल होने पर ही वह ज्ञान सम्यक नाम पाता है। तो अनुभव करिए, अपना अनुभव करिए। विनागम यही कह रहा है कि अपना अनुभव मोक्ष का मार्ग है, और आप सिर से पैरों तक मूर्त देह के बराबर हैं और स्वानुभव पूछ रहे हैं, ये मैं हूँ, इदम अहम अस्मि, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव अपने विस्तार में सब जीवों को होता है बिना अपवाद के। तो जो मैं हूँ वह मैं सुख स्वभावी हूँ, इतना हमको समझ चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि तुम अपने समीप जाकर इस वाक्य की परीक्षा करो तो तुम्हें सावधान होगा। नहीं तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इस अज्ञान को छोड़ने वाले नहीं। ज्ञान का मुख्य भार है, मूर्त पदार्थों को ही हम ज्ञान से जानते हैं। इंद्रिया मूर्त पदार्थों को ही जानती है। मन भी केवल विचार ही करता है, अनुभव नहीं करता है। स्मृति भी अनुभव नहीं करती है। अवधि मन पर यह ज्ञान तो हमारे पास है ही नहीं, और अपना अनुभव तो स्वमेव ही हो जाता है। दर्द मिट जाता है तो सुख लगता है, दर्द हो तो लगता है कि सुख नहीं है। दर्द होने का कारण तो केवल
कर्म का विपाक है। शरीर खराब हो जाता है तो हम दर्द का अनुभव करते हैं, और शरीर खराब कब होता है? जब हम तनावग्रस्त होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं। और तनावग्रस्त चिंताग्रस्त कब होते हैं? जब हम बाहर की दुनिया में अधिक जुड़ जाते हैं। कोई घटना घटती है उसको पकड़ लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं, उसी का विचार करते रहते हैं, उस घटना को छोड़ते नहीं हैं, तो वह कसाय पुष्ट हो जाती है, कसाय का मुरब्बा बन जाता है। गेय को पकड़ लेते हैं तो फिर कसाय पुष्ट हो जाती है, फिर मिटाई नहीं मिटती है। तो जो कुछ घटना घट गई है उसको विसार देना है, तो तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, और आप स्वास्थ्य को पाकर सुखी होंगे। ज्ञेय कदाचित ज्ञान का विषय नहीं बने, मन ज्ञान ही नहीं हो तो चिंता का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्वमेव ही आप तनाव मुक्त होने से, चिंता मुक्त होने से स्वस्थ ही होंगे, और स्वास्थ्य ही सुख है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, अस्वस्थ व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। तो स्वस्थ रहने के लिए हम बाह्य पदार्थों को नहीं जाने तो रागादिक नहीं होंगे, तो अस्वस्थ नहीं होंगे। और कदाचित जानने का प्रकरण बन गया तो उस विषय को पकड़ेंगे नहीं, फट से विसार देंगे, उसका घोलन नहीं करेंगे। इसने मेरे को ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कह दिया, ये नुकसान हो गया, अब क्या होगा, ये चिंता है। ज्ञेय को दोहराते रहना वह चिंता नाम पाता है। वह चिता समान है, उसे शरीर बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, और हमको दुख का अनुभव होता है। और चिंता नहीं हो, तनाव नहीं हो, तभी संभव है जब बाह्य जगत को विसार दें, ज्ञान हो जाए तो उसको छोड़ दें, और मौका हो तो अपने में आकर ज्ञान को नहीं करें। ज्ञान हो जाए तो उसको दोहराएं नहीं, और ऐसी आवश्यकता नहीं है कि बाहर को जाने, तो सहज ही अंतर्मुख रहें, आत्मस्थ रहें, कायस्थ रहें, तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। दो ही बातें हैं, या तो आप अनुभव ही करते रहें, आप जहाँ सुख है वहीं मुख रखें, अपने में मुख रखें, पांव से मस्तक तक रहें, और कदाचित बहिर्मुखता का कारण बने तो जो भी घटना बाहर घट रही है उसको छाती से नहीं लगाएं, माने उसकी पुनरावृत्ति नहीं करें, शीघ्र से शीघ्र छूटकर अपने में आ जाए, इसको याद नहीं करें। भूलने का तरीका यही है कि अपने में आ जाए, उसको दोहराएं नहीं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करें। अपना अनुभव करें, अनुभव की पुनरावृत्ति करें। अनुभव अपना है, ज्ञान पर का है। ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं करें, अनुभव की पुनरावृत्ति करें, तो फिर सुख दूर नहीं है। और अनुभव सुख का होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख के लिए हमको अपना ही अनुभव करना है, क्योंकि सुख अपने में है। स्वानुभव को ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। अब स्वानुभव कराने वाला चाहिए, ऐसी वास्तव में जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वानुभव स्वाधीन होता है। हम स्वाधीनता से बाहर से ध्यान हटाकर अपनी ओर ला सकते हैं। कोई निर्देश दे ऐसी पराधीनता नहीं है। एक बार समझ आ जाए अनुभव पूर्वक अपने में आकर के मैं सुख स्वभावी हूँ, बाहर के जानने का कोई उत्तम फल नहीं है, स्वास्थ्य बिगड़ना है, जिंदगी खराब ही होनी है, ये मनुष्य जन्म वृथा जाना है और दुर्गति में जाना है। तो जानने का पक्ष खत्म हो, अनुभव का पक्ष हो, जब मौका पड़े अनुभव करने का है, और जानने का कारण बन जाए तो उसको मस्तक पे, हृदय में
छाती से नहीं लगाना, विसार देना है। एक प्रायोगिक पद्धति है। अनुभव तो आप स्वयं ही कर लोगे। एक बार अनुभव पूर्वक समझ आ जाए, फिर अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर लाएं। आपको शांति का, निराकुलता का अनुभव होगा। समझ आ जाएगी कि जगत के जानने का कोई फल नहीं है, खुदगल ही जानने में आता है और उसमें सुख नहीं है, सुख का केवल भ्रम है और किसी पर की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सुख अपना ही स्वरूप है। न देव चाहिए, न गुरु चाहिए, न शास्त्र चाहिए। और देव गुरु शास्त्र भी भौतिक रूप में उपलब्ध होते हैं। अन्य जीव तो ज्ञान का विषय बनता नहीं है, क्योंकि जीव स्वसंवेद्य है, स्वयं के ही वेदन में अनुभव में आता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। परमात्मा का ज्ञान हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा स्वयं के अनुभव का विषय है। हम परमात्मा के स्वरूप का निर्णय करते हैं, वह भी स्वानुभव से करते हैं। हमको अनुभव होता है, सुख लगता है, तो भगवान ने भी ऐसे ही सुख पाया है। वो सुख स्वभावी है और सुख का अनुभव उनको हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ दिया है। जग से नाता तोड़ा, अपने से नाता जोड़ा। हम बोल तो लेते हैं पर आचरते नहीं हैं। आचरण शून्य समझ का कोई फल नहीं है। वह समझ वास्तव में समझ ही नहीं है, क्योंकि समझ अनुभव पूर्वक होती है। जब हमको किसी को शिक्षा देनी है तो अनुभव की प्रेरणा देनी है। सारा स्वाध्याय प्रथा है, अनर्थकारी है। जिस स्वाध्याय में अनुभव को ही नहीं कहा जाए, अनुभव का ही खुलासा नहीं किया जाए, अनुभव की विधि नहीं बताई जाए, उसको बहुत शब्दों की आवश्यकता नहीं है। स्वाध्याय स्व का अध्याय है, स्व तो पांव से मस्तक तक है, तो यहीं आते हैं तो स्वाध्याय होता है। अपनी मुहूर्त पर आना ही स्वाध्याय है। असल में स्वाध्याय और ध्यान एकार्थक है। कदाचित कुछ शब्द का व्यवहार हो सकता है, थोड़े शब्दों से हमको मोक्ष मार्ग जानना है, क्योंकि शब्द अपार हैं, अगाध हैं, नाना भाषाएं हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और बहिर्मुखता में तो स्वभाव का परिचय नहीं होता है। शब्द जहाँ तक है वहां तक बहिर्मुखता है। अनुभव में ही हम शब्दातीत होते हैं। अनुभव का प्रयत्न करना है, अनुभव का ही खुलासा करना है। अनुभव तो जीव करेगा, बस एक बार अनुभव का स्वरूप समझ आ जाए, एक बार अनुभव करे। हमें तो जीव को क्षण भर के लिए ही उसके सन्मुख करने का उपदेश देना है। फिर वह स्वयं यदि स्वसन्मुख होता है तो आप स्वसन्मुख होने की मना करोगे तो भी वह स्वसन्मुख होगा। एक बार जिसने अपना स्वाधीन सुख भोग लिया है, उसको फिर हम मना करें तो भी छोड़ने वाला नहीं है। साक्षात परमात्मा आकर भी कहें कि ये तू गलत कर रहा है, तो वह मानने वाला नहीं है। अग्नि को छू कर देख लिया कि गर्म है, कोई कहे कि ठंडी है, ठंडी अग्नि ठंडी है, तो वह मानने वाला नहीं है। अनुभव को कोई झुठलाता नहीं है। हमें अनुभव का प्रयत्न करना है, फिर अनुभव ही करना है, फिर अपने विस्तार से युक्त होना है। किसी को विस्तार पर आने पर कुछ समझ नहीं आती है तो व्याख्या की जाती है, उसी बात का विश्लेषण किया जाता है, उसका वैज्ञानिक आधार दिया जाता है। को कहा जाता है कि थोड़ा धैर्य के साथ अपने सन्मुख बने रहो, थोड़े काल में ही तुमको अपना सुख अनुभव में आएगा। पहचानने की कोशिश करो। बाहर हो तो कितने तनाव में रहते हो, जब अपने मुहूर्त के सन्मुख ही होते हो तो विकल्प शांत हो जाते हैं, आपको शांति लगती है। थोड़े समय के लिए तो आंख बंद करने पर भी बाह्य विषय बार बार चिंतन में आते, तो समझाना पड़ता है कि बाहर सुख नहीं है तो बाहर के विकल्पों को छोड़ दो। ध्यान में सबसे बड़ी बात यही है कि बाहर जो जाना गया है वही लौट लौट कर आंख बंद करने पर भी
हमारे ज्ञान पटल पर आता है तो स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। बार बार ये समझाया जाता है कि जड़ पदार्थों में सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है, अन्य जीवों में तुम्हारा सुख नहीं है, कोई तुम्हें सुख देने वाला नहीं है, कोई दुख भी देने वाला नहीं है। तुम स्वयं ही अपने सुख से विमुख होकर दुख पाते हो, तुम स्वयं ही अपने सन्मुख होकर सुख पाते हो। ये सब इसलिए है कि ध्यान का प्रयास करने पर जीव ज्ञान को छोड़ ही नहीं पाता है। जो बाहर के प्रकरण बन गए हैं और छूटते ही नहीं हो, तो एक समझाने का प्रयत्न होता है। जैसे ज्ञान मेरा स्वभाव है तो जानना कैसे बंद करूं, दृढ़ता से पकड़ लेता है तो वह बहिर्मुखता को नहीं छोड़ पाता है, तो उसको युक्ति से समझाया जाता है कि ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है, पराधीन है, और पराधीन वो जीव का स्वभाव नहीं होता है। तुमको स्वास्थ्य का अनुभव होता है, उसमें किसी कर्म की लोक कर्म की अपेक्षा नहीं होती, स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती। तो अपने पास आओ तो मैं सुख मिलेगा। वो बार बार अपने पास आता है तो उसको वाकई लगता है कि इंद्रियों से जानने का कोई उत्तम फल नहीं है, उसमें प्रकट ही पराधीनता है, रागादिक दोष भी उत्पन्न होते हैं, आकुलता भी होती, उसको भेद ज्ञान हो जाता है, बाहर क्या भीतर क्या तुलना कर लेता है, फिर अपने में रहता है, सारी दुनिया को छोड़ देता है। जब अपने में रहता है तो वह परमात्मा हो जाता है। बाहर सुख नहीं है, आप ही सुख स्वभावी है, इसलिए अपने आश्रय से ही सुख होता है, और सुख के अनुभव के लिए कोई विद्या की जरूरत नहीं, अनुभव से ही सही सच्ची समझ हो जाती है। उस समझ को भी घोखना नहीं पड़ता है, क्योंकि समझ फिर विकल्प रूप है। समझ को ही छोड़ देना है और अपने सुख को घोखना है, क्योंकि हम समझ स्वभावी नहीं है, हम सुख स्वभावी हैं। समझ तो फिर भी मस्तिष्क की मदद से होती है, सुन करके होती है, और सुख को तो मस्तिष्क की सुनने की अपेक्षा नहीं है। आप में आया, सुख हो गया, सहज तनाव नहीं है, बाहर से जोड़ नहीं है तो उनको अच्छा लगता है। बाहर सुख नहीं है, बाहर को छोड़ देते हैं तो हम विश्राम पा जाते हैं, आराम पा जाते हैं। कोई पर की अपेक्षा नहीं, पर के ज्ञान की अपेक्षा नहीं। सुख पराधीन नहीं है, ज्ञान प्रकट ही पराधीन है। सारा जिनागम इंद्रिय ज्ञान को पराधीन कर ही कर रहा है, और बिना इंद्रियों के ज्ञान हमको होता नहीं है। ज्ञान कर्म के क्षय से होता है ऐसा माना जाए तो वह क्षयिक ज्ञान है, कर्म की क्षय की निमित्तता हो गई। क्षयिक भाव है वह परभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव पारिणामिक होता है, उसको किसी कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं है। ऐसा भाव ढूंढिए जिसको किसी कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं हो, वह सुख है, वह आपका पारिणामिक भाव है, वह स्वभाव है, वह आपका स्वरूप है। अपने पे आना है और सुखी हो जाना है, अन्य कोई भाव मेरा स्वभाव नहीं। अपने में रहना, सुखी रहना, सुख आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, वह कहीं बाहर नहीं है, तीर्थों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरु के पास, शास्त्र के पास नहीं है। सुख आपको रूप है, फिर अचल रहा हो। ज्ञान तो प्रकृति ही मूर्त को जान रहा है, उसमें कहाँ स्वभावपना है, और उसमें कौन सुख की प्राप्ति है। वहाँ तो निरंतर आकुलता है, वीतरागता नहीं है। भली प्रकार अनुभव से, युक्ति से हमने मार्ग को जान लेना है, तो फिर आप स्वानुभव रूप रहते हैं, तो फिर परमात्मा होने में देर नहीं लगती, मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो जाता है। बस सिर से पैरों तक बने रहना है, ये हमारा रूप सुख रूप है। यहाँ सुख का ही अनुभव होता है, और कोई परिणाम होता भी नहीं है, और किसी परिणाम की आवश्यकता भी नहीं है, और सब परिणाम कर्म सापेक्ष होते हैं, पराधीन होते हैं।
जो पराधीन है वह स्वभाव भी नहीं है, सुखकारी भी नहीं। अपनी मूर्त को ही आनंददाता मानना है। जो आनंददाता है उसको भगवान कहते हैं। भगवान को कहीं ढूंढना नहीं रहा, कहीं देखना नहीं रहा, भगवान का आग्रह रखना नहीं, वह पर का आग्रह है। पर के आग्रह को त्वरा से छोड़ देना है। देव गुरु शास्त्र के आग्रह को त्वरा से छोड़ देना है। जितना प्रयोजन था वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, फिर उसको छोड़ देना है। प्रयोजन सिद्ध होने पर भी उसको पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। पकड़ रहे हैं इसका मतलब प्रयोजन सिद्ध हुआ नहीं। देव साधु का प्रयोजन था अपने को पाना। अपने को पा लिया तो देव साधु को छोड़ देना है। पढ़ रहे थे कि अच्छी सर्विस मिले, अच्छी सर्विस मिल गई तो अब कॉलेज जाना नहीं रहा, पढ़ना नहीं रहा। स्कूल पढ़ी थी कॉलेज जाने के लिए, स्कूल पढ़ ली है कॉलेज जाना, तो स्कूल के दरवाजे पर कौन जाता है। अपनी मूर्त पर आ गए तो सब कुछ करने योग्य कर लिया, इससे परे कुछ करना नहीं है। फिर भी करने का आग्रह है तो समझ लेना कि वो अपने पर आया नहीं है। अपने पर आने के बाद सब भावों के प्रति विरक्ति हो जाती है, सब भाव छूट जाते हैं, किसी भाव का पक्ष नहीं रहता है। आप है, आपका सुख अनुभव में आता है, बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं सुख की कामना है, अपने पास आने से सुख मिलता है तो अपने पास ही रहना है। और जगत कदाचित जानने में आ जाए तो उसको छाती से नहीं लगाना, विसार देना है। उसी को कसाय की वासना कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान वो कसाय है। कसाय की वासना कम से कम हो तो गुणस्थान चढ़ता है, ज्ञान की वासना कम होगी तो गुणस्थान चढ़ेगा। जितनी ज्ञान की वासना है उतना आप धरातल पर हो, जितनी ज्ञान की वासना छूटती हो आप उतना चढ़ते हो। कसाय और ज्ञान एक अर्थक है, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, वही कसाय भी है। एक ही परिणाम में इंद्रिय ज्ञान है और राग है, एक मिश्र परिणाम है। इंद्रिय ज्ञान को राग से अलग नहीं कर सकते हो, राग को इंद्रिय ज्ञान से अलग नहीं कर सकते। एक ही पर्याय में दो रूप है। कसाय की वासना कहो कि ज्ञान की वासना कहो, कसाय की वासना तो जीवों को समझ में आती है, क्यों कसाय कसती है, उसमें दुख का घात लगता है। पर कसाय के कारण ज्ञान को हम उपादेय मानते हैं तो कसाय होती रहेगी। ज्ञान की वासना छोड़ो, ज्ञान की निरंतरता को मेटो, वह अपने अनुभव से मिटती है। अनुभव में आना जानना का विकल्प ही नहीं, कुछ जानना नहीं, न मूर्त का, न शास्त्र का, न देव का, न गुरु का। आप आपके अनुभव रूप रहना तो ज्ञान को छोड़ देता है कि जितना जल्दी ज्ञान को छोड़ दोगे उतना जल्दी मुक्त हो जाओगे। जल्दी भगवान होना है तो ज्ञान रिद्धि है, मान पैदा करता है, नरक पहुंचाता है, मद पैदा करता है। ज्ञान कसाय है, उसकी निरंतरता को वासना कहते हैं। ज्ञान की निरंतरता को तोड़ो और अनुभव से टूटती है। अनुभव करते हो तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान, इसके अलावा तो कोई ज्ञान होता नहीं। शाही ज्ञान तो परभाव है, वो जीव को कैसे हो सकता है। शाही ज्ञान का तो सद्भाव ही नहीं, कर्म का क्षय होता है, पर क्षय ज्ञान नहीं होता। प्रभाव क्यों होने लगा, कर्म के क्षय से स्वभाव होता है, प्रभाव नहीं होता है। स्वभाव सुख है, वो अवश्य होता है। सभी कर्मों के क्षय से सुख होता है, वो क्षय से नहीं होता, वास्तव में वो स्वभाव से होता है। कर्म तो सुख में बाधक होता है, कर्म नहीं होता है तो कर्म के जैसे भी नहीं हुआ, वह तो स्वभाव से हुआ, अपना स्वरूप है। अगर स्वभाव नहीं होता तो कर्म का क्षय क्या करता, अपने स्वभाव से सुख होता है। वह बाधक हो सकता है लेकिन सुख उत्पन्न नहीं करता है। सुख हमारा स्वभाव उत्पन्न करता है, वो पारिणामिक अपने स्वभाव से होता है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। आप अपने पास रहिए तो आपको सुख का अनुभव होगा। ज्ञान की वासना छोड़िए, कुछ नहीं जानना है, जानना पर का है, मूर्त का है, समझना भी अनुभव रूप नहीं है। ज्ञान की वासना को तोड़िए, नहीं तो ज्ञान मद पैदा करेगा और दुर्गति में ले जाएगा। ज्ञान को कसाय जान, ज्ञान के साथ अवश्यंभावी राग होता है,
ज्ञान पराधीन होता है, पराधीन स्वभाव नहीं होता है। सुख ही स्वाधीन है, वही हमारा स्वभाव। हम सुख के बने हुए, अपनी मूरत सुख की बनी हुई है। अपनी मूरत से युक्त रहना, सुखी रहना। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।